हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 19 अप्रैल 2020 और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 18 मार्च को मनाया गया। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं, तो रिपीट कर रहा हूँ थीम को, शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको किसने मनाया? तो इसको यूनेस्को ने मनाया। और यूनेस्को के बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर आपका एक बार रिवीजन करवाता हूँ। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। इसका इस्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई है 1946 में। इसके प्रेसिडेंट हैं ऑड्रे एजोले। याद रखिएगा, ऑड्रे एजोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब अगर कोई भी डाक कर्मचारी कोविड-19 से इन्फेक्टेड होता है तो उससे भारत सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है? तो हाल ही में अपना देश भारत, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अपना देश भारत एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है। तो हाल ही में sportstechx.com ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें उसने बताया है कि भारत में 41.1% स्टार्टअप के साथ भारत एशिया का नंबर 1 देश बन गया है। अब भारत तो नंबर 1 पे है, तो नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे है इजराइल और नंबर 3 पे है चाइना। अच्छा, अब एशिया के टॉप 10 स्पोर्ट्स टेक शहरों की बात की जाए तो उसमें 4 शहर भारत के हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है बेंगलुरु। भारत के 4 में से पहले नंबर पे आता है बेंगलुरु, फिर आता है 4th नंबर पे मुंबई, फिर आता है 5th नंबर पे दिल्ली और फिर आता है 7th नंबर पे चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत या वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल सेवा लॉन्च की है? तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल सेवा लॉन्च की है। अभी नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, इन्होंने ही किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब किसान रथ मोबाइल ऐप है क्या? तो किसानों को अपने अनाज, अपने खाद्यान्न को मंडी तक ले जाने में सुविधा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रिजर्व रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 3.75%। तो अभी कोरोना वायरस महामारी के आने के कारण आर्थिक संकट को कम करने के लिए आरबीआई के जो गवर्नर हैं आर शक्तिकांत दास, उन्होंने रिजर्व रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ये रिजर्व रेपो रेट होता क्या है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है, ठीक उसी प्रकार सारे बैंक भी अपना पैसा आरबीआई को देते हैं और आरबीआई उन्हें जिस परसेंट रेट पे ब्याज देती है उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। तो इसी को हाल ही में आरबीआई ने 4% से घटाकर 3.75% कर दिया। अब बात आरबीआई की हो रही है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के कारण आईपीएल को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो हाल ही में बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के कारण आईपीएल को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो आपको भी याद ही होगा कि इस साल मार्च में आईपीएल का 13वां संस्करण होने वाला था, जो कि कोरोना वायरस की वजह से 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन अब कोरोना वायरस जब थमता हुआ नहीं दिख रहा है तो इसी वजह से बीसीसीआई ने इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है।
और मैं आपको बता दूं कि इसी बीच श्रीलंका ने ऑफ़र भी दिया था इंडिया को कि आप ये आईपीएल हमारे यहाँ करा सकते हैं। अब बीसीसीआई कराएगा या नहीं कराएगा ये तो नहीं कह सकते, और कराएगा तो मैं आपको अपडेट्स दे दूंगा। और अब बात बीसीसीआई की हो रही है, तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 1928 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ हैं राहुल जौहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में आईएमएफ ने एशिया की आर्थिक विकास दर 0% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो आईएमएफ ने कोरोना वायरस के कारण 2020 में एशिया की विकास दर यानी जीडीपी 0% रहने का अनुमान लगाया, और इस बार पिछले 60 सालों तक की ये सबसे कम विकास दर होगी। और आपको याद भी आया होगा कि अभी 2-3 दिन पहले आईएमएफ ने भारत की 1.9% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था। वही चाइना की जीडीपी उसने 1.2 रहने का अनुमान लगाया था। तो बात आईएमएफ की हो रही है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 71.62 लाख परिवारों के 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल का वितरण किया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक दिन में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वितरण करने का रिकॉर्ड बना लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेलीकॉम उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक सभा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो हाल ही में टेलीकॉम उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में आयोजित की जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो को डेली देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसी साल फरवरी में होने वाला था ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। तो अब हाल ही में ये कब होगा? तो अब ये 2024 में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब बात राजस्थान की हो रही है, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसके सीएम है अशोक गहलोत। इसके गवर्नर हैं कलराज मिश्र। तो गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे। और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि मैं मेहनत करके आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक उसी प्रकार आप भी मेहनत करके मेरे क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो गाइस, कल मैं आपके लिए फिर ऐसे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर हाजिर हूँगा।